ये आंसर 83 है। वो 83 था, कहाँ से यूज करेंगे? जर्नलिज्म में बचा ही 83 और यूज हो जाएगा पूरा। GR टू CRR, GR टू CRR। सेवन होमवर्क है, पेज नंबर में आ जाए। इसमें एक नया चीज, इसमें ये लिखा है कि कुछ प्रेफरेंस शेयर्स वाला शेयर होल्डर अनट्रेसेबल है। पांचवा लाइन में देख सकते हो, होल्डर्स ऑफ 500 11% वाला प्रेफरेंस शेयर अनट्रेसेबल। तो जब पेमेंट करेंगे तो 500 कम शेयर्स पे करेंगे, क्योंकि जब ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसको पे करना है तो पैसा उसको देना नहीं है। ड्यू बोल के दिखा देंगे कि हमने अपना लाइबिलिटी है, कल को कोई मांगने आए तो देंगे। अब अच्छा 500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कम करना है हम लोग को। जब पेमेंट करते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, उस समय 500 कम शेयर में पैसा देना है। तो सर 500 शेयर पे करना क्या है? लाइबिलिटी क्रिएट कर लेना कि फ्यूचर में देना होगा। The following balances are extracted from the books of a company. 10,000 11% preference shares of 110 each fully paid up. तो fully paid up है। 5,000 10% वाला प्रेफरेंस शेयर 10 रुपया ईच 8 पेड अप बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग को फुली पेड अप लेना, पार्टली पेड अप से कोई मतलब नहीं। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, उससे हम क्या करें? 20,000 इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप से कुछ करना है क्या? सम कौन सा करना है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है। फिर जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपया हम लोग का दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कितना पैसा है? 1 लाख रुपया है। कैपिटल रिजर्व में कितना है? 20,000 है। शेयर प्रीमियम कितना है? शेयर प्रीमियम मतलब एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 15,000 है। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जा रहा है, 10% प्रीमियम में रिडीम किया जा रहा है। तो कौन सा प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं हम लोग? पहला वाला, क्योंकि पहला वाला लिखा फुल्ली पेड अप, अंडरलाइन किया हुआ, देख लो पहला लाइन में। और दूसरा वाला जो प्रेफरेंस शेयर है वो 8 रुपया पेड अप लिखा है, मतलब वो फुल्ली पेड अप नहीं, क्या है? तो कौन सा लेना है? फुल्ली पेड अप, पहला वाला लेना है। तो पहला वाला प्रेफरेंस शेयर कितना है?
10,000 कितना वाला है 10 रुपया, कितना प्रीमियम में बोल रहा है 10%, मतलब 10 वाला प्रेफरेंस शेयर कितना में 11 में रिडीम करना है, 1 रुपया नुकसान है। फिर देखो वो लाइन जो हम बोले थे उस समय वही है, होल्डर्स ऑफ 500 11% प्रेफरेंस शेयर्स आर अनट्रेसेबल। तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, उस समय 500 कम प्रेफरेंस शेयर को पैसा देंगे, मतलब टोटल 10,000 प्रेफरेंस शेयर हम लोग रिडीम कर रहे हैं, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आएगा तो 9,500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देंगे, और 500 प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है ना, टू आउटस्टैंडिंग करके लिख देंगे, लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे कि भाई आज नहीं दे रहे हैं लेकिन आने वाला दिन में तो देना पड़ेगा। चलो फटाक से आ जाओ, सबसे पहले रिडम्पशन का एंट्री। दस का प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रीमियम है, मतलब 1 रुपया प्रीमियम हुआ। मारो पहले एंट्री कितना परसेंट वाला है, 11% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल, 11% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 11% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट लिख ली, अमाउंट भी लिख ली, कितना हुआ 1 लाख इंटू 10 डाल दो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में कैपिटल में 10 लाख, 10,000 ना सॉरी 10,000 इंटू 10 1 लाख होगा, 10,000 प्रेफरेंस शेयर, 10,000 इंटू 10 1 लाख, 10% प्रीमियम है तो प्रीमियम में 10,000, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में 1,10,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में 1,10,000 हो गया। जो प्रीमियम पे रिडीम किए हैं ये प्रीमियम को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या हमारे पास प्रीमियम में पहले से पैसा है 15,000 है, और हम लोग अभी कितना प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, आराम से एडजस्ट हो जाएगा, लिख दो SPR अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, SPR अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर,
हो गया, ठीक। फिर बोला है हाँ देखो थर्ड, 1 2 3 चौथा लाइन में लिखा है फॉर दिस पर्पस 5000 ₹10 वाला इक्विटी शेयर को इशू करेंगे 10% प्रीमियम में है। कितना इक्विटी शेयर इशू करेंगे? 5000। कितना वाला इक्विटी शेयर है? ₹10। कितने में करेंगे? 11 में, क्योंकि 10% प्रीमियम का मतलब 10 का 10% ₹1 होता है, 11 में। चलो दोनों एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरा होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू एसपीआर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू एसपीआर अकाउंट। डाल दो अमाउंट कितना है, पहला वाला एंट्री में डाल दो 5000 × 11 55,000। दूसरा एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 55,000 डालो, डेबिट में 55,000, क्रेडिट में कैपिटल में 50,000 और प्रीमियम में 5,000। फिर क्या बोला? पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। अच्छा पेमेंट करेंगे 500 प्रेफरेंस शेयर, कम प्रेफरेंस शेयर पे करेंगे। 500 प्रेफरेंस शेयर्स अनट्रेसेबल नहीं मिल रहा है, मतलब 10,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, पेमेंट सिर्फ 9,500 का होगा। मारो पेमेंट हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। जो अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट लिख रहे हैं ये 500 प्रेफरेंस शेयर वाला है, ठीक है, क्योंकि कल को कभी मांगने आएगा तो देना होगा। अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, चलो डाल दो पैसा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में तो डेबिट में डाल दो पूरा, वो 1,10,000 ही डालो। पेमेंट कितने में होगा? 1,09,500। कितना पेमेंट कर रहे हैं, कितना प्रीमियम है? 10% प्रीमियम है ना, ₹1 ना प्रीमियम, ₹11 का है ना। रिडम्पशन कितना रुपए में कर रहे हैं? 11 में कर रहे हैं ना। 10 का है, 10% प्रीमियम, ₹11 में रिडीम कर रहे हैं, तो 9,500 प्रेफरेंस शेयर इंटू 11, 1,04,500 ये बैंक में आएगा। और बैलेंस फिगर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आएगा। कितना बचा बैलेंस? 5,500। कितना जाएगा सीआरआर में? कितना जाएगा? कैसे निकालते हैं सीआरआर का अमाउंट? किसका डिफरेंस?
कैपिटल, तो फिर नीचे पेमेंट में काहे देख रही हो? बोल रही सही, कैपिटल में देख रही है, पेमेंट में कितना होगा? लो बेटा, चैप्टर अजीब हो गया, लो हटाओ। सब सम में हम लोग क्या किए, कैपिटल टू कैपिटल कंपेयर करके सीआरआर निकाले। अब देख रही हूँ पेमेंट में 1,04,500। अरे आपका आंसर तो हम बता दिए ना, डिफरेंस कैसे है। वो तो अभी ना बताइए, जब हम तुमको खोदे हैं तब ना। उससे पहले तो तुम बोली बुक में पाया सर दिया हुआ है, तो देख के बेटा देंगे 50,000। क्या एंट्री किससे यूज करेंगे? सीआरआर का पैसा कहाँ से निकलेगा? जीआर है हमारे पास, जीआर है कहाँ है? बाप रे, सही यार, बहुत पैसा आ गया हम लोग आज। कर लो जीआर अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, बहुत है। अगला प्रश्न में आ जाओ। खूबसूरत सा बैलेंस शीट बना के दिया एकदम। लास्ट जो क्वेश्चंस किए हम लोग, जिसमें बचा हुआ पैसा इक्विटी शेयर से इशू करके उठा रहे थे, जो पैसा और दरकार है, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा हम लोग को उठाना है, लिख के नहीं देता कितना इक्विटी शेयर निकाल लिया हम लोग। क्या लिखते हैं? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, वो लिखते हैं। फिर जो भी अवेलेबल रहता है उसको माइनस करते हैं, तो बच जाता है, फिर समझ में आ जाता है। ये वाला जो सम है, नेक्स्ट सम, इसमें यही चीज इन्वेस्टमेंट के साथ होने वाला है, इक्विटी शेयर नहीं, इन्वेस्टमेंट के साथ। सर क्यों? क्योंकि कितना का इन्वेस्टमेंट बेचे हैं ये लिखा हुआ नहीं। 90% ऑफ कॉस्ट का बेचे हैं, 90% ऑफ कॉस्ट का बेचे हैं। कहां है कॉस्ट? तू तो ऊपर बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपए, कॉस्ट कहां है? तो जो काम हम लोग अभी इक्विटी शेयर के साथ कर रहे थे, क्या कितना इक्विटी शेयर इशू करें, अमाउंट निकाल रहे थे, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का भी फिगर आएगा कि कितना रुपया इन्वेस्टमेंट से हम लोग को चाहिए। तो 10% प्रेफरेंस शेयर को कंपनी रिडीम कर रहा है, 10% वाला मतलब 10,000 प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहा है, 10% प्रीमियम में रिडीम कर रहा है। पहला एंट्री पास कर दो, रिडम्पशन एट प्रीमियम है, पास कर दो। ये एंट्री सेम ही रहता है पहला वाला। क्या एंट्री होगा? कितना परसेंट? परसेंट भी लिखना क्या है? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री वही है जो पहला एंट्री था उस सम का। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना प्रीमियम में कर रहे हैं रिडीम? प्रीमियम का पैसा बताओ। दस या शेयर को रिडीम कर रहे हैं, 10 रुपया वाला है ना,
और 10% प्रीमियम में कर रहे हैं तो पिछला सम जैसे ही हो गया 11 रुपये। 10,000 इंटू 11, 1,10,000। प्रिफरेंशियल होल्डर हमें आएगा 1,10,000, प्रीमियम में आएगा 10,000, कैपिटल में आएगा 1,00,000। नीचे से बोले थे उल्टा, नीचे से बोले थे। आपको दिख जा रहा है वहाँ से। कमजोर है, कमजोर है। हो गया। तो 10,000 रुपया प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, एडजस्ट करना होगा ना। एसपीआर है सब में पहले से, बहुत है, फट से एडजस्ट कर दो। एसपीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। बोनस शेयर भी इशू करवा रहा है इसमें, सब करवा लेगा ही। आओ देखते हैं कितना रुपया दरकार है इसका। देखो लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, देखो लिखा है टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ रिडम्पशन। टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ रिडम्पशन लिखा है ना। कितना कैश रिक्वायरमेंट है रिडम्पशन के लिए? 1,00,000। कितना कैश रिक्वायरमेंट है? भाषा का बोल रहे बाबा, 1,10,000 देना है। भाषा देखना क्या लिखा है, टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ रिडम्पशन 1,10,000। 1,10,000 के लिए कंपनी ने बेच दिया अ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अ पोर्शन कितना हमको नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन कितना है? 1,10,000। फिर लाइन क्या लिखा है? फिर लिखा है सो एज टू लीव अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ कितना? कैश में है 68,000। छोड़ कितना देना है? यूज कितना कर सकते हैं? 38,000 यूज कर सकते हैं। तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन 1,10,000 लेस कैश अवेलेबल। कितना? 72 का इन्वेस्टमेंट। ऐसे पता चला 72 का इन्वेस्टमेंट। पैसा हमको तो ऐड करने के लिए 10,000 ही देना उसको। नहीं, बहुत आज बहुत धूप है, आज बहुत धूप है बस। बात तो सही है। अरे आज पंखा बंद कर देगा। आज गर्मी है कि नहीं बाहर? बहुत गर्मी, 2-3 दिन से बहुत गर्मी है। 2-3 दिन से बहुत गर्मी है। हाँ कल कहाँ गया था तू? सीरियसली बोल रहे? सीरियस? तो 72,000 का इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्या बोला है? ऑन कॉस्ट लिखा ना। इन्वेस्टमेंट्स वे सोल्ड एट 90% ऑफ, ये है सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर कैसे पता सर आपको सेल वैल्यू? क्योंकि इतना ही पैसा हमको और चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट बेचे कितना में?
और बेचे कितना में? 90% ऑफ कॉस्ट। भाषा वही है ना, क्या लिखा है? 3 नंबर देख, इन्वेस्टमेंट्स में सोल्ड एट 90% ऑफ कॉस्ट, मतलब 10% लॉस। अगर 90% में बेचे मतलब 10% नुकसान किए, 80,000 इन्वेस्टमेंट। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कितना वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचे? 72,000 डिवाइड बाय 90%, 80,000 का इन्वेस्टमेंट बेचे। 80,000 का इन्वेस्टमेंट कितना बेच दिए? 72। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये सब ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, समझ रहे? अब इन केस तुमको सीसीएफ ऐसे भी फंसाया अगर इस चैप्टर में, सब आना चाहिए ना किसी को, बाई चांस नहीं आएगा ही हमें। आना चाहिए ना, नहीं आएगा तो कैसे करोगे? 8,000 रुपये 8 रुपये लॉस, मार दो एंट्री। दो एंट्री मार दो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैंक में आएगा 72,000, लॉस में आएगा 8,000 और इन्वेस्टमेंट में 80,000। और दूसरा एंट्री, लॉस को क्लोज करो। पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो प्रेफरेंस होल्डर को पे कर दो। प्रेफरेंशियल होल्डर को पे कर दो भाई। प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000। प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000। ए सीआरएम में कितना जाएगा? कोई नया शेयर इशू किया है क्या? नहीं ना, लाख रुपए ही जाएगा। बाकी का कैपिटल इसको दिया, शेयरहोल्डर को दिया। ये तो रहेगा। वो लाख रुपए कहाँ से यूज कर देंगे? जीआर में, जीआर से यूज कर तो बनता ही नहीं अगर पक्का नहीं होता तो। जीआर टू सीआरआर 1 लाख। जीआर अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 1 लाख। कितना बने शेयरर? 1 लाख 1 लाख। नया कैपिटल कुछ इशू नहीं किया, जो पूरा रिडीम कर रहे हैं वही होगा। हो गया? बोनस शेयर भी इशू करने बोल रहे लोग, देखो लिखा हुआ है। आफ्टर द रिडम्पशन द कंपनी इशूड बोनस शेयर आफ्टर द रिडम्पशन, मतलब इशारा दे रहा है कि सीआरआर जो बनाए हो वो यूज होगा क्या देने के लिए? बोनस शेयर देने के लिए यूज होगा। द कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर्स हेल्ड। समझ रहे हो? एक इक्विटी शेयर के लिए एक बोनस शेयर।
एक इक्विटी के लिए एक बोनस शेयर, कितना इक्विटी है? 10,000 इक्विटी है, 10,000 बोनस शेयर इशू कर देंगे, ठीक है। और सीआरआर में कितना पैसा आया? 1 लाख, ठीक है, यूज हो जाएगा, पूरा पैसा यूज हो जाएगा रे बाबा सीआरआर का। मार दो एंट्री, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर, टू बोनस शेयर, उसी लाइन में लिखना है, अगला लाइन मत करना। टू बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसी लाइन में टू बोनस शेयर टू आगे टू इक्विटी शेयर होल्डर, एक ही स्टेटमेंट है। टू बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, भैया लिख दे लाख रुपया, 10,000 बोनस शेयर होगा इंटू 10 रुपया करके 1 लाख रुपया, ठीक है। और फिर वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो उसको, फिर वही स्टेटमेंट जो अभी क्रेडिट किया उसको डेबिट करो। बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। या एक तो जो सम दिए हैं उसमें बोले होमवर्क वो करके आना। और 7 नंबर ना, 7 नंबर बोले होमवर्क करके आना उसको, हिंटो दिया हुआ पूरा। चार सम और कराएंगे। इसका बाद करा देंगे अंडर राइटिंग, थोड़े जाते हैं अंडर राइटिंग खत्म कर देंगे उसको, फिर हाथ लगाएंगे फाइनल अकाउंट, बड़ा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा तो बचेगा इन्वेस्टमेंट। हो जाएगा तुम्हारा 2-3 साल बाद शादी फिर मुझे मैं क्या हमारे कैसे निकलेगा मेरा इस सेमेस्टर समझ में नहीं करना है विकास चैप्टर शुरू डाल दे पूरा 3 चैप्टर छोड़ के भी करो, अभी करो भी नया चैप्टर चालू होगा अंडर राइटिंग वो करो, फाइनल अकाउंट्स कराएंगे वो करो, इन्वेस्टमेंट करो, तो बाकी वो करो। तो पीछे का इशू ऑफ शेयर पूरा छूटा है, इशू ऑफ शेयर तो करना होगा। चलो चलो बहुत